ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सच्चिदानन्दस्वरूपाय परमात्मने नमः। ॐ श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आइए 5 श्लोकों का पाठ करते हैं। श्लोक संख्या 11 से पाठ करते हैं। आप लोग दोहराइएगा। नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधः कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रीत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् विविधाश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवाङ्मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात्
बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्म संग्रहः ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम् नारायण। रोज 5 श्लोकों का पाठ होता था, पर आज याद आया कि पांडे जी का आदेश रहता है कि 10 श्लोकों का पाठ हो। 2 दिन याद ही नहीं था, अभी याद आया। हमसे कहा जाता रहा है 10 श्लोक का पाठ हो जाए, 10 कर दिए आज। ठीक है, नारायण। श्रीमद् भगवद गीता भगवान की अमृतमयी वाणी, जो शनै शनै जब हृदय में अपने अर्थ का, अपने भाव का प्रकाश करती जाती है, तो जीवन उज्जवल, निर्मल, शांत और आनंदित होता जाता है। तो ये पहचान है कि गीता जी हमारे हृदय में प्रकाशित हो रही हैं कि नहीं। यदि गीता जी का हृदय में प्रकाश हो रहा है तो जीवन में ये परिणाम अवश्य दिखाई देने चाहिए। राग द्वेष की शिथिलता होती है, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तो
यह जो जीवन है, जब इसमें पवित्रता आती है, एक निर्मलता आती है, तो जीवन में एक सुख आता है। तो मैं ये कह रहा था कि शास्त्र हमारे हृदय में अगर आ रहा है तो उसकी पहचान यही बनती है कि हमारा जो सुख है वह सुख पराधीन नहीं रहता, धीरे धीरे स्वाधीन होने लगता है। यही एक बड़ी पहचान, बड़ा पैरामीटर है कि हमारे जीवन में सत्संग का, शास्त्र का, भगवान के वचनों का प्रभाव हो रहा है। जब हमारा सुख बहुत चीज़ों के पराधीन न होवे, उसमें स्वाधीनता आती जाए, तो समझिएगा शास्त्र जीवन में आ रहे हैं, भगवान की वाणी हृदय में प्रवेश कर रही है। नहीं तो प्रायः मनुष्यों का जीवन बहुत पराधीन होता है, और वो पराधीनता केवल सुख प्राप्ति की पराधीनता है, क्योंकि सुख की जो अभिलाषा है वो शाश्वत है, वो हमारी आपकी पैदा की हुई इच्छा नहीं है। यह इच्छा हमारे को किसी निमित्त से, किसी संस्कार से, किसी के बताने से पैदा नहीं हुई है। सुख की अभिलाषा नैसर्गिक है, शाश्वत है, यह अनादि सत्य जीव के साथ जुड़ा हुआ है। और इसी सुख की अभिलाषा से अनेक जन्म लिए जाते हैं, शरीर धारण किए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता है। इसी में जो उत्कर्ष है जीवन में कि जब हमारा सुख बहुत सारी चीज़ों के अधीन न रहे और धीरे धीरे हमको स्वाधीनता का अनुभव होने लगे। जैसे मान लीजिए हमारा सुख विषय के अधीन है, तो विषय के अधीन जो सुख होगा वो हमको कितना पराधीन बनाएगा। एक तो हमारा शरीर स्वस्थ होना चाहिए, इंद्रियों में सामर्थ्य होनी चाहिए, हमारे द्वारा चाहा हुआ विषय हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। उपलब्ध नहीं है तो उसको उपलब्ध कराने के साधन होने चाहिए, सामर्थ्य होनी चाहिए। तब जा कर के कोई विषय हमको प्राप्त होता है और उस विषय से एक सुख की अनुभूति होती है, यूँ कहिए सुखाभास की अनुभूति होती है, थोड़ा सुख मिल जाता है। तो यह जो सुख है वो कितना पराधीन हो गया। इसमें से एक चीज़ भी इधर उधर हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। विषय जीवन में हो, इंद्रियों में सामर्थ्य ना हो, दुख हो गया। इंद्रियों में सामर्थ्य हो, विषय को क्रय करने की, विषय को अपने पास तक पहुंचाने की ताकत ना हो, तो इस तरह से जब हमारा जीवन पराधीन सुख में रहता है तो प्रायः हम दुखी रहते हैं। मान लीजिए हमारा सुख संबंधों के अधीन हो गया, तो अब सारा सुख इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले ने मुस्कुरा के देखा कि टेढ़ा होके देखा। जरा सी टेढ़ा होके देख लिया, सब सुख चला गया। मुस्कुरा के देख लिया तो सुख मिल गया। तो संबंधों के अधीन रहता है सुख। अब विषय का जो की अधीनता है उसमें तो एक बार आपके पास सामर्थ्य है तो आप हमेशा रख भी सकते हो, लेकिन संबंधों के अधीन जो सुख होता है वो दिन भर बंदर की तरह नाचना चाहता है। तो सामने वाले का मूड है ना, वो आपके साथ कैसा व्यवहार करे, इसमें हमारी कितनी स्वाधीनता है। तो संबंध के अधीन जो सुख गया उसने हमको पराधीन बना दिया। इस तरह से जरा हम जब विश्लेषण करते हैं तो बड़ी पराधीनता दिखाई देती है सुख में, और जितनी पराधीनता अधिक है उतना गीता जी से दूर हैं, ये पक्का मान लीजिएगा।
और जितनी स्वाधीनता बढ़ती जाए उतना समझो परमात्मा श्री कृष्ण हमको अपने आलिंगन में बांधते जा रहे हैं, अपनी अनुभूति कराते जा रहे हैं। आपने ध्यान दिया होगा, थोड़ा शास्त्रीय ढंग है कि गीता जी का मुख्य विषय क्या है। 18 अध्यायों में जो भगवान ने बात कही है उसमें बहुत सारे विषय आए हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, उपासना है, सृष्टि का विज्ञान है, विभूति योग है, विराट का दर्शन है, व्यक्तित्व की मीमांसा है, बहुत सारे विषय हैं। लेकिन सारे विषयों का समावेश कहाँ है? गीता जी का मुख्य विषय क्या है? इस पर हमने पहले भी चर्चा करी होगी। किसी भी शास्त्र का जब मुख्य विषय देखा जाता है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसकी समाप्ति कहाँ पे हुई। उपक्रम और उपसंहार जिस विषय का, जिस ग्रंथ का एक होता है वही उसका विषय होता है। तो आपने सुना होगा गीता कर्म करना सिखाती है, गीता सन्यासी बनाती है, गीता जीना सिखाती है। तो ये सारे विषय हो गए ना, और इसका खूब प्रतिपादन भी हुआ है। लेकिन कवि गोविंद से भी पूछ लेते कि भगवान आपने ये सुनाई किस लिए है, मूल क्या बात है। तो जो पहला वचन है उसमें क्या प्राप्त है, वो 10वां श्लोक क्या है? हाँ, अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यहाँ से शुरू हुआ है उपदेश। और सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पहला वाक्य है कि शोक मत करो, और आखिरी वाक्य है शोक मत करो। तो जो पहला वाक्य है, जो अंतिम वाक्य है, वही उस ग्रंथ का विषय होता है। तो गीता जी का मुख्य विषय क्या है? भगवान हमसे चाहते क्या है? यार रो मत, सीधी सी भाषा में रो रो के जीवन मत बिताओ। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, चाहे युद्ध भूमि में हो और चाहे हिमालय की गोद में हो, मुस्कुराते रहो, आनंदित रहो, खुश रहो। अब कर्म योग करके खुश रहो, हमारा ध्यान लगा के खुश रहो, विराट दर्शन करके खुश रहो, समाधि लगा के खुश रहो, ये तुम चुन लो, लेकिन अल्टीमेटली खुश रहो। तो गीता जी का मुख्य विषय खुश रहो। और कैसे खुश रहो? बोले अपने ऐसे सुख को ढूंढ लो जो आपका साथ कभी न छोड़े और जिसको पाने के लिए आपको कोई परिश्रम भी करना ना पड़े। गीता जी में भगवान ने आनंद शब्द का प्रयोग ही नहीं किया है। पूरी गीता जी में आनंद शब्द नहीं आया है, सुख शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि सुख से हम लोग परिचित हैं। आनंद को रहस्यात्मक बना देते हैं, सुख से हम रोज परिचित हैं। तो यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ऐसा सुख मिलता है। 6ठे अध्याय में कई बार कहा ऐसा सुख मिलता है, उस योगी को ऐसा सुख मिलता है। तो प्रतिपादन ये है गीता जी का कि जीवन थोड़ा क्या हो जाए, शोक रहित हो जाए, सुखी हो जाए, पराधीन न रहे। और इसी क्रम में जब आप देखोगे तो मान लो कोई व्यक्ति को ध्यान करने का थोड़ा अभ्यास हो गया, उसको जप करने में थोड़ा मज़ा आने लगा, उसको ग्रंथ का अर्थ निकालने में अच्छा लगने लगा, ये उसका सुख हो गया। अब यह सुख जो है इसमें पराधीनता बहुत कम है। हमें ध्यान करना हो तो इसके लिए कितनी पराधीनता है। एक छोटा सा कोना चाहिए जहाँ आवाज़ ना आ रही हो और आप आसन लगा के बैठ जाओ, इतना ही तो चाहिए।
तो ध्यान का सुख अपेक्षाकृत स्वाधीन हो गया, उपासना का सुख स्वाधीन हो गया, पूजा का सुख स्वाधीन हो गया। ये हमारे हाथ में आ गया। इसमें हमें बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करना, व्यवस्थाएं नहीं जुटानी हैं, तो हमारा उत्कर्ष हो गया। और एक सुख तो ऐसा है जो हमारे मन के भी अधीन नहीं रहता। अब शुक्ला जी भले टेढ़े देखे, मैं थोड़ी चर्चा कर ही लेता हूँ। ये सुख जो है, ऐसा कौन सा सुख है जो हमारे मन के भी अधीन नहीं है? वहाँ तक पहुँचाना है ना भगवान को। तो सारा सुख अल्टीमेटली इस बात पर तो निर्भर करता ही है ना कि हमारा मन सुखी होना चाहिए। अगर मन सुखी नहीं हुआ तो बाहर चाहे जितना सुख हो, सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। ये बिल्कुल सीधा स्पष्ट अनुभूत सिद्धांत है। मन में विक्षेप आ जाए और आप चाहे राजमहल में बैठे हो, लेकिन विक्षेप अगर मन में आ गया तो फिर उस महल का कोई सुख है नहीं। अरे बहुत अच्छे स्थान पर हो, अच्छा सभा जुटी हो, संगीत हो रहा हो, स्मरण हो रहा हो, अलौकिक वातावरण हो, और उसी समय आपको कोई ऐसी वस्तु स्मरण में आ जाए जो आपके मन को उद्विग्न कर दे, तो सारा सुख खत्म हो गया कि नहीं हो गया? दक्ष के साथ क्या हुआ था? दक्ष को जब प्रजापति बनाया गया तो बड़ा आनंद का विषय था। दक्ष सभा में आए तो सभी लोग प्रसन्न हैं, दक्ष को भी बड़ा आनंद है, लेकिन शिव जी ने उनके आनंद में थोड़ी सी, कानपुर की भाषा में, टंगड़ी मार दी। बोले ये बड़ा अभिमानी है, इसको ठीक करना चाहिए। तो शिव जी उठे ही नहीं। अब सारा सुख दक्ष का एक झटके में खत्म हो गया कि एक व्यक्ति सभा में नहीं उठा, सम्मान नहीं हुआ, सारी व्यवस्था बिगड़ गई। कहना हम ये चाहते हैं कि अंततो गत्वा हमारा सुख किस पर निर्भर करता है? हमारे मन पर। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो बाहर कैसी भी परिस्थिति हो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। तो ये बड़ा उत्तम कोटि का सुख है अगर हम अपने मन को हमेशा खुश रख सकें। लेकिन जब अभ्यास करते हैं, मीमांसा करते हैं, तो पता चलता है मन को सदा सुखी रखना हमारे बस की बात है। क्योंकि रजोगुण बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा, ये तो स्वाभाविक रूप से घटे बढ़ेगा। इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं? तो अब मन में सदा सुख बना रहे, ये भी एक तरह की पराधीनता हो गई कि नहीं हो गई? बोले फिर और कौन सा सुख है? बोले अब यहीं गीता जी को ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि गोविंद ऐसे सुख की बात करते हैं जो हमारे आपके मन के अधीन भी नहीं है। मन को जानने वाला, मन को देखने वाला, मन को पहचानने वाला कौन है? वो मैं हूँ। मैं मन नहीं हूँ, मन मेरा है। अब मेरा अगर मन है तो मैं मन से अलग एक सत्ता हूँ कि नहीं हूँ? जिस किसी भी चीज़ को आप मेरा कह दोगे, मेरा कहते ही वो हमसे अलग हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा इस पर। हमको लगता है जिसको हमने कहा ये मेरा है वो अपना हो गया, जिसको आपने कहा ये मेरा है वो आपसे अलग हो गया, है कि नहीं? क्योंकि जो चीज़ अपने से अलग नहीं होगी उसको आप मेरा कह ही नहीं सकते हो। मेरा घर, मेरा मकान, मेरे संबंधी, मेरा शरीर बोलते हैं ना, और मेरा मन ऐसा भी तो बोलते हैं ना। तो जहाँ मैंने बोला मेरा मन, इसका मतलब मैं मन से अलग हो गया। और इतना ही छोटी सी बात समझनी, अगर मैं मन से अलग हो गया
ठीक है, तो मन में चाहे सुख रहे और चाहे दुख रहे, मैं सुखी और दुखी हो नहीं सकता। बस ये बात समझाने के लिए पूरी गीता जी हैं। सिर्फ यही एक वाक्य समझना है कि मेरा अस्तित्व किसी के पराधीन नहीं है और इसलिए मेरा सुख किसी के पराधीन नहीं है। त्रिगुणात्मक प्रकृति का जहाँ पर वो लक्षण बताया भगवान ने ज्ञानी का, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति, ऊपर वाली पंक्ति अब हम ढूंढ के ही आगे बढ़ेंगे। देखो उठती नहीं है, ढूंढो। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। ढूंढ ही लो। ये 14वें अध्याय में गुणातीत की जहाँ बात है, कई लिंगै स्त्रीन् गुणानेतान् अतीत्य भवति प्रभो। हाँ, प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि निवृत्तानि न कांक्षति। ये है हमारा आदर्श श्लोक जहाँ में पहुँचना है। प्रकाशम माने सत्वगुण, प्रवृत्ति माने रजोगुण और मोह माने तमोगुण। तीनों गुण अपना नर्तन वर्तन करते रहें, मन उपद्रव करता रहे, जगत में उपद्रव होते रहें, परिवर्तन होते रहें, लेकिन इनसे जो अलग हो गया है वह अपने सुख में निरंतर विद्यमान रहता है और उसके सुख को उससे कोई छीन नहीं सकता है। ये है गीता जी का प्रयोजन, और इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए भगवान ने करुणा करके तरह तरह के विषय उठा करके हमारे जीवन को हम जहाँ खड़े हैं वहीं से हाथ पकड़ के ऊपर उठाते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं। इसी क्रम में हम लोग 18वां अध्याय भी देख रहे हैं, त्याग और संन्यास। इसके संबंध में अर्जुन ने प्रश्न किया, तो हम लोगों ने त्याग और संन्यास का अंतर देखा विगत 2 दिवस में। फिर त्याग के स्वरूप का वर्णन किया, राजसिक त्याग, सात्विक त्याग और तामसिक त्याग। इन तीनों त्यागों के स्वरूप का वर्णन करके भगवान थोड़ा और ऊपर उठाते हैं। न द्वेष्टि अकुशलम कर्मा कुशलेनानु सज्जते, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। जो कर्ता सात्विक त्यागी हो गया, सात्विक त्यागी का अर्थ हम लोग पढ़ ही रहे हैं 2 दिन से। सात्विक त्यागी हो गया माने जो कर्म हम अपने जीवन में कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो अपने प्रियतम के लिए कर रहे हैं, बस इसी का नाम त्याग है। एक छोटा सा वाक्य है और कुछ नहीं। जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ उसका उद्देश्य मुझे अपने प्रियतम को खुश करना है, बस वो कर्मयोग हो गया। और यह छोटी सी पंक्ति उतारने में शायद कई जन्म बीत जाएं। मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ मेरे केंद्र में मेरे मालिक की खुशी छिपी हुई है। हनुमान जी की तरह, भरत जी की तरह, गोपियों की तरह। और अगर लौकिक दृष्टांत से समझना हो तो जब युवावस्था में किसी युवक को किसी युवती से अथवा युवती को युवक से प्रेम होता है तो जितने दिन तक प्रेम रहता है वो ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन जितने दिन तक भी रहता है उसकी हर चेष्टा किसके लिए होती है? अपने प्रियतम को खुश करने के। यहाँ तक कि कपड़े भी पहनेगा वैसे ही जो उसके प्रियतम को पसंद है। ठीक, तो आप देखो हम सारी चेष्टा
किसी को खुश करने के लिए कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? करते हैं, ये संभावना है, बस किसके लिए करते हैं और क्यों करते हैं। तो अगर हनुमान जी की चेष्टाएं, भरत जी की चेष्टाएं सारी इस बात को लेके हो रही हैं कि भगवान खुश होंगे कि नहीं। हनुमान जी ने जब सिंदूर लगाया था तो किस लिए लगाया था मालूम ही होगा। और उस स्वरूप की हम लोग पूजा करते हैं। शायद कुछ लोग न जानते हो। जानकी जी सिंदूर लगा रही हैं और बड़े चाव से सिंदूर लगा रही हैं। हनुमान जी ने कहा, माँ आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हो? बोले ये तुम्हारे प्रभु जी को बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। बोले अच्छा। तो जानकी जी के इधर उधर होते ही पूरा डिब्बा उठा ले गए और पोत लिया अपने ऊपर और पहुंच गए दरबार में। अद्भुत रूप है। भगवान ने कहा आज क्या हुआ? बोले अब आप हमको और प्रेम करोगे। जब चुटकी भर सिंदूर से इतने खुश होते हो तो हम तो डिब्बा भर लपेट के ले आए। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। और लाल देह लाली धरे, अरुधर लाल लंगूर, दानम दलन जय जय। तो ये देखो वह रूप हनुमान जी का उपास्य हो गया, प्रिय हो गया भक्तों के लिए। एक छोटा सा काम, और आज हम लोग उनकी आराधना उस रूप में करते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं। क्यों? भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बड़े निर्मल भाव से हनुमान जी ने ये किया। अगर ऐसे ही कर्म हम अपने अंतर्यामी को खुश करने के लिए, उस परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ध्यान में रख लें कि इससे प्रभु प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, बस बात बन जाएगी। तो सात्विक त्यागी कौन है? जो हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उससे उसके भगवान खुश होने वाले हैं कि नहीं। और अगर वो खुश हो रहे हैं तो वो कर्म फिर कैसा भी हो, ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म चले नानुसज्जते। आप गीता जी का क्रम देखिएगा। जो सात्विक त्यागी हो गया, जिसने इस छोटे से रहस्य को समझ लिया, अब उसकी दृष्टि में कोई कर्म छोटा और कोई कर्म बड़ा नहीं रह जाता। ये अच्छा काम नहीं है मैं नहीं करूँगा, ये अच्छा काम है मैं करूँगा, यह भाव उसके जीवन से विदा हो जाता है। देखो सेवक जो होता है वो स्वामी की आज्ञा का अनुसरण करता है ना। जब भी कोई सेवक ये कहे क्या मेरे योग्यता के अनुसार मुझे काम बताइए, अभी चूक हो रही है उससे। योग्यता का निर्णय कराना नहीं कराना ये स्वामी का काम होता है। ये हमारा काम नहीं है कि हम पहले योग्यता का सर्टिफिकेट दें और तदनुसार हमें वो सेवा दे। वो सेवा नहीं, वो नौकरी होती है। जब आप नौकरी पाने जाते हो तो सारे सर्टिफिकेट ले जाते हो, अनुभव ले जाते हो और तदनुसार आपको काम मिलता है। भगवान के दरबार में ऐसा नहीं होता। भगवान के दरबार में भाव देखा जाता है, क्रिया नहीं देखी जाती। तो जब मैं सेवा करना चाहूँ तो वह सेवा हमको कभी लगे कि ये छोटी सेवा है तो समझ लेना अभी सेवा वाला धरातल मिला नहीं। वो शबरी की झाड़ू लगाने की भी सेवा हो सकती है और जनक जी की राज्य संभालने की सेवा भी हो सकती है, अर्जुन की युद्ध लड़ने की सेवा भी हो सकती है। सेवा में कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जब कभी मान लीजिए मोहल्ले के मंदिर में कोई कार्यक्रम हो रहा हो, सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहा हो और आप झाड़ू उठा लेते हो और कचरे को साफ कर देते हो, जगह को स्वच्छ कर देते हो, उस समय आपके मन में आता है मैं कोई झाड़ू वाला हूँ क्या? बड़े से बड़ा आदमी भी बिना किसी हिचक के झाड़ू उठाता है, पोछा उठाता है और काम कर देता है।
उस समय तो हमको नहीं लगता कि हम झाड़ू पोछे वाले हैं, और अगर यही काम किसी रिश्तेदार के या घर में करना पड़ जाए तब आप, अच्छा हमको तुम इस लायक समझे हो, तुम हमें जानते नहीं, हम इस काम के लिए बने हैं। ठीक, तो चाहे घर हो चाहे समाज हो, उस समय वो काम हमको छोटा दिखाई देता है, लेकिन मंदिर में झाड़ू लगाते समय वो काम छोटा दिखाई नहीं देता, उसमें प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ दृष्टि अपने अहंकार पर नहीं है, स्टेटस पर नहीं है, अभिमान पर नहीं है, दृष्टि है समष्टि का एक कार्य हो रहा है और हमारी ये सेवा है। तो ना द्वेष्टि अकुशलम कर्म कुशले नानु सज्जते, वह फिर ये विभाग नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी ऐसे समष्टि के काम में हमें कोई काम पकड़ा दे और हमारे मन में आ जाए कि यार हमको बार बार यही काम पकड़ा देते हैं, तो अभी थोड़ा सा कहीं भाव में दोष है। हाँ, जो काम जब उपस्थित हो जाए उसको भगवान की सेवा समझ के कर दिया जाए। ये कब होगा? जब हम सात्विक त्यागी हो जाएंगे। और इसका सबसे खूबसूरत दृष्टांत तो हमें महाभारत में भगवान कृष्ण का ही मिलता है, सुनाया भी है कि राजसूय यज्ञ में पहली पूजा भी पाए और उसके बाद पदत्राण की सेवा भी संभाल ली है एक ही सभा में। ये भगवान न करके दिखाएं तो हम लोग मानेंगे थोड़ी। भगवान को समझाने के लिए, लीला करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं कि हम समझ पाएं उस सिद्धांत को कि जो भगवान ने श्रुति भगवती में, वेदों में कहे हैं, उनको जी के दिखाते हैं भगवान अपने लीला में। तो भगवान कृष्ण को कोई दुविधा नहीं है कि अभी अभी अग्रगण्य उनकी प्रथम पूजा हो रही है और अभी अभी उनको चप्पलें संभालने की सेवा करनी है, कोई भाव नहीं आता है मन में। यही दृष्टिकोण अगर हमारा अपने जीवन में आ जाए, हर कर्म में, जो कर्म मुझे उपलब्ध हो गया है वह कर्म मेरे प्रभु की सेवा है और मैं इसी के लिए उस कर्म को कर रहा हूँ, ऐसा करते हुए त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया, हम वहाँ जाने लगेंगे जो अभी अभी हमने गीता का श्लोक सुनाया था। मन के अधीन रहने वाला जो हमारा सुख है, उस सुख का भी हम अतिक्रमण कर जाएंगे। इतना बड़ा फल मिलने वाला है इस छोटे से परिवर्तन से। तो त्यागी सत्व समाविष्ट, वो क्या हो गया? त्यागी हो गया। सत्व समाविष्ट, सत्व गुण से भर गया है। संशय छिन्न भिन्न होने लगे हैं। अब जरा जीवन को देखने लगा है। मेधावी किसको कहते हैं? मेधावी उसको जिसने बहुत कुछ पढ़ लिया उसको मेधावी नहीं कहते। मेधावी भगवान उसको कहते हैं जिसको जीवन को देखने की और समझने की कला आ गई, उसका नाम है मेधावी। जो जीवन के हर अनुभव की व्याख्या कर सकता है, उसका परीक्षण कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है, उसको मेधावी कहते हैं। और ये कब होगा? जब हमारे चित्त में सत्व गुण बढ़ेगा। ये भगवान का क्रम है। जीवन में जब सत्व गुण बढ़ता है तो हमारी मेधा बढ़ती है। मेधा बढ़ती है तो हमारे प्रश्न गिरते जाते हैं। प्रश्न गिरते हैं तो विक्षेप कम होता है। विक्षेप कम होता है, अपने अंदर का आनंद उपलब्ध होता है। यही जीवन की यात्रा है। इसलिए सत्व गुण जीवन में बढ़े कैसे? अच्छा, ये रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण तो सबने सुना ही होगा ना। तो रजोगुण कब बढ़ता है और उसको हमें सत्वगुण में बदलना है, इस पर कभी कुछ काम हुआ? हमारे चित्त में रजोगुण है, ये बात हम कैसे पहचानते हैं कि इस समय चित्त में रजोगुण है?
जब पहचानेंगे ही नहीं तो उनको बदलने की बात कैसे आएगी। हमारे चित्त में रजोगुण बढ़ा हो, अच्छा तमोगुण बढ़ा है, ये कैसे पहचानते हैं? बोले कथा में बैठे ही बैठे 6 बार जम्हाई ले ली तो समझ लो तमोगुण बढ़ गया। बार बार उबासी आ रही है तो ये तमोगुण अपना प्रभाव दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा रजोगुण कैसे बढ़ गया? यही कथा में बैठे हुए सत्संग सुनते हुए 6 लाइनें सुनी और 4 लाइनें मिस कर गए। उन 4 लाइनों में अकाउंट सेटल कर लिया, किसी को फ़ोन कर लिया और फिर लौट के कथा में आ गए, तो इसका मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है। कि अगर आप आधा सुनते हो और आधा मिस कर जाते हो, हालांकि आपको नींद नहीं आ रही तो तमोगुण से तो छूट गए, लेकिन पूरा सत्संग ग्रहण नहीं हो रहा है, इसका मतलब रजोगुण बढ़ा हुआ है। और अगर हर बात ध्यान से सुनी जा रही है और इतने ध्यान से सुनी जा रही है कि अगर वक्ता ने कोई गलती कर दी तो उतरते ही बोलता है आज ये बात जरा समझाइए, ये ठीक नहीं बोली आपने। और ऐसा जब कोई मुझे बोलता है तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, कम से कम सुना तो ध्यान से गया है। गलती ही सही, गलती से सुधार हमारा ही होगा। तो वह सत्वगुण बढ़ा हुआ है। अब यही परीक्षण हो जाता है। तो अगर तमोगुण बहुत बड़ा है, रजोगुण बहुत बढ़ा है सत्संग में, इसका मतलब जीवन की आंतरिक और बाह्य दोनों दिनचर्याएं ठीक नहीं है। बाह्य दिनचर्या भी ठीक नहीं है, आहार विहार का समय नियत नहीं है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका विवेक नहीं कर रहे हैं, कहीं पर किसी भी समय कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं, तो तमोगुण से बचना मुश्किल है। वो कभी भी आक्रमण करेगा और सत्संग में विशेष रूप से करेगा। तमोगुण का एक बड़ा मजेदार लक्षण है कि भोग विलास का दृश्य उपस्थित हो तो वो बाधा नहीं पहुंचाता, और ध्यान करने बैठ जाओ तो तुरंत खड़ा हो जाता है। पूजा और ध्यान में बैठते ही सबसे पहले हावी होते हैं तमोगुण महाराज, और आदमी को नींद आने लगती है। तो ये तो तमोगुण जीवन में है, अगर हमें बहुत परेशान कर रहा है तो विचार करना चाहिए। अच्छा रजोगुण परेशान कर रहा है, ठीक, भगवान क्या कह रहे हैं जरा क्रम देखिएगा। त्यागी सत्व समाविष्टो तत्पश्चात मेधावी भवति। व्यक्ति जीवन में मेधावी कब होता है? जब उसके जीवन में सत्वगुण बढ़ा हो। तो सत्वगुण कैसे बढ़ाया जाए? कुछ चीज़ें हैं जीवन में, अगर उनके प्रयोग उपयोग में हम सावधानी रखें तो हमारा जीवन सत्वगुणी हो सकता है। भागवत जी में ऐसी 10 चीज़ें बताई गई हैं। आगम आपः प्रजा देश काल मंत्र ध्यान इत्यादि। तो मैं सरल कर रहा हूँ कि जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें एक चीज़ ध्यान रखें, 2-4 चीज़ें ध्यान रखें, जीवन सत्वगुणी होने लगेगा। पहली बात जो भागवत जी में आई है, बहुत सुंदर श्लोक है, वो एकादश स्कंध में है। वो पहला लक्षण बताया है सुखदेव जी ने आगम। आगम का मतलब होता है हमारे जीवन में वो कौन से शास्त्र और ग्रंथ हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ और सुनता हूँ। उससे निर्भर करता है मेरा सत्वगुण बढ़ेगा कि रजोगुण बढ़ेगा कि तमोगुण बढ़ेगा। ये बहुत कीमती बातें हैं शास्त्रों की, कहीं हृदय में बिठा लीजिएगा। आगम वो शास्त्र माने हम पढ़ते हैं, हम उपन्यास पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, पढ़े हुए अखबार को 6 बार पढ़ते हैं। रिटायर्ड लोगों के साथ ये बड़ा बढ़िया है, सुबह से लेकर शाम तक विज्ञापन की एक एक पंक्ति तक। और पेपर भी एक ऐसी मज़ेदार चीज़ है, आप एक बार पढ़ लो और 1 घंटे बाद आओ आप फिर पढ़ने लगोगे, फिर 3 घंटे बाद आओ आप फिर पढ़ने लगोगे। पेपर इतने बार पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ के पढ़ा जाता है।
तो आगम माने दिन भर में हम पढ़ते क्या हैं, सुनते क्या हैं। अगर हमारे जीवन में ऐसा शास्त्र नहीं है तो कभी सत्वगुण बढ़ने वाला नहीं है। थोड़ी गीता पढ़ी जाए, रामायण पढ़ी जाए, संतों की वाणी सुनी जाए, ये जब जीवन में आएगा तो सत्वगुण बढ़ेगा। हम किन लोगों के साथ रहते हैं, अगर हमारे साथ रहने वाले लोग बिल्कुल सत्संगी नहीं हैं, निरंतर मार्केट और विषय की चर्चा करते हैं, तो हम इच्छा रहने पर भी अपना सत्वगुण बढ़ा नहीं पाएंगे। किस स्थान में रहते हैं, अपने काल का उपयोग कैसे करते हैं, ऐसे 10 चीज़ें बताई, यहाँ तक कि मंत्र बताया है। अब मान लीजिए मंत्र हमने जाप शुरू किया, कौन सा? ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे क्लौं ग्लूं जूं सा ज्वालय ज्वलय फट स्वाहा। पूरा नहीं पढ़ूंगा, पूरा इसलिए नहीं पढ़ूंगा, अपराध हो जाता है। लेकिन आप इस मंत्र का जरा अभ्यास करके देखो, थोड़े दिन में भ्रकुटी चढ़ने लगेगी, चेहरा खींचने लगेगा, रजोगुण बढ़ने लगेगा। ये मंत्र का प्रभाव है। जो तांत्रिक हैं, जो अघोरी हैं, वो इन्हीं मंत्रों का प्रयोग करते हैं, इसलिए तामसिक हैं और राजसिक हैं। हमारे जीवन में मंत्र कौन सा है? अगर हम प्रेम से एक बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हैं तो 12 बार बोलने से ही मन शांत होने लगता है। तो हमने मंत्र कौन सा अपने जीवन में चुना है, शास्त्र कौन सा चुना है, संगति कौन सी चुनी है, कौन सा स्थान मुझे अच्छा लगता है रहने के लिए, ऐसी किस तरह का मैं ध्यान करता हूँ, ये हमारे जीवन में सत्वगुण बढ़ाते हैं। और आश्चर्य होता, अपने जीवन को भी देख के आश्चर्य होता है, जानने के बाद भी प्रमाद होता रहता है। ऐसे विषयों पर दीर्घ काल तक चर्चा होती रहती है जिसका मालूम है कि कोई परिणाम निकलने वाला नहीं, लेकिन हम उसको अवॉइड नहीं कर पाते। उसको अवॉइड करना चाहिए। ये सब झंझट करनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जीवन जैसे पैदा हुए थे ना वैसे ही मर जाएंगे। कोई सुधार होने वाला फिर जीवन में नहीं है। हाँ, थोड़ी कठोरता से एक बात कहता हूँ, थोड़ा दान दे देना, व्रत रख लेना, उपवास कर लेना, ठीक है, नियम निभा लेना, परंपरा निभा लेना, इससे जीवन में कोई बहुत परिवर्तन होता नहीं है। बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा। परिवर्तन जीवन में तभी होगा जब सत्संग की प्राप्ति होगी और विचार शुरू होगा, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे लिए मंगलकारी क्या है, हितकारी क्या है। यह आपको शास्त्र बताएगा, सत्संग बताएगा, आचार्य बताएगा, गुरु बताएगा। और जब हम उनकी बात ध्यान से सुन के उसका थोड़ा भी प्रयोग करने लगेंगे, बात बन जाएगी। अरे सत्व गुण का जो मजा है, जो सुख है, वो रजोगुण और तमोगुण से कितना श्रेष्ठ है। कभी कभी भगवान के ध्यान में मन लग जाए और आधे घंटे बाद जब आप उठो तो जरा उसका सुख देखो, उसका हृदय में प्रभाव देखो, और फिर कल्पना करो कि गोस्वामी जी का हृदय कैसा रहा होगा जब उन्होंने मानस लिखी, और उन 3-4 वर्षों तक उनका हृदय किस भूमि में विहार कर रहा होगा, कितने सत्वगुण में होंगे वो, और क्या अलौकिक ग्रंथ निकल के सामने आ गया। ये सत्वगुण के बढ़े हुए सत्वगुण का प्रभाव है। तो मैं सिर्फ इतना ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जीवन में बहुत सारी चीज़ों को हम कीमत देते हैं, थोड़ी कीमत इसको भी दे देनी चाहिए कि पूरे दिन में हमारा समय कितना सत्वगुण में जाता है, कितना रजोगुण में और कितना तमोगुण में, इसको भी थोड़ी कीमत दे देनी चाहिए। तो त्यागी सत्व समाविष्ट। अब जरा गीता जी पर ध्यान दीजिएगा।
भगवान ने यहाँ पर जो सत्व गुण के उपाय बताए हैं वो बाहरी उपाय नहीं बताए, बड़ा अंतरंग उपाय बताया है। अंतरंग उपाय क्या है? बोले कर्म को मेरे अर्पित करके निश्चिंत हो जाओ। ये बड़ा सुंदर सरल किंतु कठिन उपाय है। ठीक है, वह कर्ता बड़ा निश्चिंत होता है जो किसी के लिए काम करके और काम को भूल जाता है। होता है कि नहीं? अब ये विषय आएगा तो वही देखेंगे। वो कर्ता बदनसीब करता है जो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ढोए चलता है, और वह कर्ता जो किसी के लिए करता है वो बड़ा निश्चिंत रहता है। जैसे फैक्ट्री मालिक है मान लो, और उसमें एक मजदूर भी है, काम भी कर रहा है। काम करता हुआ मजदूर ज़्यादा दिखाई देगा और चिंता में ज़्यादा कौन दिखाई देगा? मालिक। गणित तो ये होना चाहिए जो ज़्यादा काम कर रहा है, ज़्यादा परिश्रम कर रहा है और ज़्यादा चिंतित हो गए। वो जैसे ही 5 बजे घंटी बजी, वो आपको भूला, आपकी फैक्ट्री को भूला, उठाई साइकिल और बढ़िया सब्जी मंडी में बैगन खरीदे, घर पहुंचा, रोटी बनवाई, भूख लगी है, आनंद से खाए। छोटे छोटे बच्चे उसके ऊपर कूदे, उसको ख्याल नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, जबकि उसका घर आपकी फैक्ट्री से ही चल रहा है। ठीक, लेकिन क्या अंतर है? उसने आपके लिए काम किया, अपना सैलरी लिया और भूल गया। लेकिन जो मालिक है वो रात 12 बजे तक भी टेंशन में रहता है कि नहीं रहता? सेल टैक्स वाले ना आ जाएं, अब आजकल तो ईडी वाले चल रहे हैं, पता नहीं किसको कहाँ से उठा ले जाएं। अब ये सब टेंशन किसको है? बड़े मालिक को है भाई। क्यों? अब मजदूर को इसलिए नहीं है क्योंकि वो जिसके लिए काम कर रहा था किया और छुट्टी। तो ये काम हम लोग भी तो कर सकते हैं। यही टेक्निक भगवान यहाँ बता रहे हैं कि हर काम हम इस तरीके से कर सकते हैं जिसका कोई बोझा हमारे सिर पे नहीं आएगा, और जब सिर पे बोझा नहीं होगा तो चित्त सत्व गुण में स्थित होगा। यही क्रम उठाया है भगवान ने। संग, आसक्ति और फलासक्ति का त्याग करके अर्जुन जब जीवन में कर्म होता है तो पहली घटना तो ये घटती है, कर्म का छोटापन और कर्म का बड़ापन जीवन से खत्म हो जाए। अब वो आदमी बड़े कर्म से बड़ा और छोटे कर्म से अपने को छोटा नहीं मानता है और सदा निश्चिंत रहता है, क्योंकि गोविंद के लिए काम किया और छोड़ दिया। अब वो चाहे बने और चाहे बिगड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो शांत और निश्चिंत हो गया, सत्व समाविष्ट, तब मेधावी हो गया। और जब मेधावी हो गया तो उसके संशय गिरने लगे, छिन्न संशयः। ऐसे जीवन की यात्रा भगवान आगे बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे। कभी कभी बड़ी हृदय जो है ना द्रवित हो जाता है जब भगवान ने कहते ना, तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा। तो मन में आता है अच्छा हम संसार सागर में पड़े हैं, भगवान आएंगे, हाथ बढ़ाएंगे, हमको उठाएंगे, हमको खींचेंगे। पर ये ध्यान ही नहीं आता है कि रोज गीता से खींच रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं जाता है। आप कभी ध्यान से गीता को पढ़ना। इसी अध्याय को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, त्याग और संन्यास के भेद से शुरू किया था, उसके बाद हमारे अनुभव के धरातल पे उतर आए। तामसिक त्याग, राजसिक त्याग जो हम लोग करते रहते हैं उसको समझाया, उसको समझाने के बाद उसके दोष दिखाए, फिर सात्विक त्याग की महिमा बताई और अब धीरे से ऊपर खींच ले गए। बोले मेधावी हो जाओ तो तुम्हारे प्रश्न गिर जाएंगे। ये उद्धरण नहीं हो रहा है क्या?
यही उद्धार है, यही भगवान की वो करुणा है जो ऐसे रोज हमको उठाते रहते हैं, ठीक है। और हम लोग रोज गिरते रहते हैं। बोले उठाना उनका काम है, गिरना हमारा काम है। वो अपने काम में एक्सपर्ट, हम अपने काम में एक्सपर्ट। तो ये लीला चलती रहती है। तो भगवान की ऐसी करुणा है। ये चीज़ें, दो चार चीज़ें जीवन में अगर समझ में आ जाएं, हमारी बुद्धि जितनी कीमती है दुनिया में उससे कीमती कोई चीज़ नहीं। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई उसका सर्वनाश है, ये बता चुके हैं गीता में भगवान। बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जिसकी बुद्धि बिगड़ गई वो सब बिगड़ गया। हम सोचते हैं बुद्धि बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, बाकी सब बना रहे, ठीक है। बुद्धि बिगड़ जाए धन बना रहे, बुद्धि बिगड़ जाए संबंध बना रहे, बुद्धि बिगड़ जाए शरीर बना रहे। अरे ये हो ही नहीं सकता। बुद्धि बिगड़ी नहीं कि सब बिगड़ा। तो ये बड़ी कीमती चीज़ है और भगवान इसी का ऑपरेशन करते रहते हैं, इसी को ठीक करते रहते हैं। तो हे अर्जुन, तुम मेधावी हो जाओ, अपने जीवन के संशय प्रश्न मिटा दो। और ये बात फिर याद दिला रहे हैं, कभी भी कर्मों को छोड़ने की इच्छा मत करना। नहीं देह भ्रता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्यशेषतः। अरे अर्जुन, यहाँ कोई भी ऐसा देहधारी नहीं है जो संपूर्ण कर्मों को छोड़ने में समर्थ हो सके। कोई भी देहधारी जिसके पास शरीर है उसमें ये ताकत नहीं है कि वो सारे काम छोड़ दे। अशेषता कर्मों का त्याग संभव नहीं है। कल हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं। तो फिर क्या छोड़ना है? यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इति अविधीयते। अपने उपसंहार कर रहे हैं अर्जुन के इस प्रश्न का। बोले जो कर्म फल का त्यागी है वो त्यागी है। तो त्याग कहाँ हो सकता है? वहीं करना चाहिए। कर्म का त्याग नहीं हो सकता, कर्म करने के तरीके का त्याग हो सकता है। बस दृष्टि बदली जा सकती है। इसलिए अर्जुन, जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है। और उसको फल क्या मिलता है? बोले जो कर्म फल का त्यागी नहीं है। बोले ठीक भगवान। बोले उसको तीन चीज़ें मिल रही हैं। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्यासीनां क्वचित्। क्या कह रहे हैं? अच्छा मान लो मैं कर्म फल का त्याग नहीं करता हूँ तो? बोले कर्म फल का त्याग नहीं करोगे तो कर्म के फल मिलते रहेंगे। सीधा सा तो विज्ञान है ना। कर्म के फल का त्याग नहीं करेंगे प्रभु, अच्छा तो कर्म के फल लेते रहो। क्या क्या फल मिलेंगे? अनिष्टम इष्टम मिश्रम। तीन ही फल हैं दुनिया में जो भगवान ने सारे फलों को इकट्ठा करके तीन पदों में व्याख्या कर दी। अनिष्ट इष्ट मिश्र, यही फल हमको जीवन में मिलते हैं। ये क्या है? थोड़ा सा आप जरा ध्यान दीजिएगा। यह जो शरीर हमको प्राप्त है इसी का नाम है फल। ये जो शरीर मिला हुआ है इसी शरीर का नाम है फल। यही शरीर तीन प्रकार का होता है। जो पशु आदि योनियां हैं, जो देव आदि योनियां हैं और जो मनुष्य योनि है। तीन योनियों के फल मिलते हैं जो कर्म के फल का त्याग नहीं करता है। नाम क्या दिया? अनिष्टम इष्टम मिश्रम च। तो अनिष्ट फल कौन सा है? बोले जिस शरीर को पा करके अपने कल्याण का साधन न बन पाए वह शरीर अनिष्ट फल है। तो जितने भी पशु शरीर हैं
उनमें से किसी भी शरीर में आत्म कल्याण का साधन नहीं है, इसलिए वो क्या हो गए, अनिष्टम फलम। ठीक, तो वह शरीर जिससे परमार्थ का साधन सिद्ध नहीं हो सकता, धर्म की मीमांसा नहीं हो सकती, जीवन का उत्कर्ष नहीं हो सकता, वो अनिष्ट है। और जो कर्म के फलों का, दिव्य सत्कर्म के फलों का भोग प्रदान कर रहा है, वो उच्च कुल में अथवा भोग कुल में जन्मा हुआ शरीर है। आप देव शरीर भी कह सकते हो। थोड़ा मैं भाष्य से भिन्न व्याख्या कर रहा हूँ। सुभाष देख रहा है हमारी तरफ। भगवान भाष्यकार के अर्थ बड़े गंभीर हैं ना, अब उसमें घुस जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो देव जो हैं वो एक फल है, माने अच्छे शरीर जिनसे आप खूब भोग कर सकते हो। और एक शरीर ऐसा है जिससे कुछ भोग होता है और कुछ परमार्थ की सिद्धि होती है, उसका नाम है मनुष्य शरीर। इससे भोग भी हो सकता है, होता है, और परमार्थ की सिद्धि भी होती है। तो 3 प्रकार के फल हैं बस। और अगर यह मनुष्य शरीर जो मिश्रित परिणाम वाला है, इसमें अगर हमने रेशियो बिगाड़ दिया तो रेशियो बिगाड़ते ही अनिष्ट में प्रवेश हो जाएगा, ये याद रखना। अगर हमने परमार्थ का साधन बहुत कम और भोग का साधन जीवन भर किया तो अगली बार अनिष्ट शरीर की प्राप्ति होने वाली है, जिसमें आप परमार्थ का साधन नहीं कर पाओगे। और ये बिल्कुल सीधी सी बात है। हमें कोई चीज़ किसी काम के लिए दी गई, किसी उपयोग के लिए दी गई, और हमने उसका वो उपयोग नहीं किया, तो देने वाला क्या करेगा? आपको दोबारा वो नहीं देगा। सीधा सा तो विज्ञान है। हमको यह शरीर मिल गया, किसके लिए मिल गया ये विचार कर लेना चाहिए। तो अगर यह परमार्थ की सिद्धि के लिए मिला है तो मैंने उसके लिए कितना प्रयत्न किया, और अगर प्रयत्न बहुत कम है तो यह हमसे छीन लिया जाने वाला है। हाँ, एक संत भगवान इस पर बड़ी सुंदर सी मार्मिक कथा सुनाते थे। 84 लाख योनियों का वर्णन आप सुनते ही हैं। 84 लाख योनियां हैं, फिर मनुष्य शरीर मिलता है। ये सत्य है, जब इसकी मीमांसा होगी तब आपको समझ में आएगा। तो बोले एक बंद कमरा है, उस कमरे में केवल एक दरवाज़ा है और उसके आँख में पट्टी बंधी हुई है, और उसको उस दरवाजे से बाहर निकलना है। तो उसने उपाय क्या लगाया कि दीवार से हाथ को पकड़ा और घूमना शुरू किया। दीवार टटोल टटोल के, क्योंकि उसको मालूम है एक दरवाज़ा है, वहाँ से मैं निकल जाऊँगा। तो दीवार टटोलता रहा, टटोलता रहा। बड़ी देर के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा आने वाला हुआ, बड़ी तेज से सर में खुजली हुई और वो सिर खुजाने लगा और दरवाज़ा निकल गया। वो फिर ढूंढने लगा। बड़ी सुंदर कथा संत लोग समझाने के लिए सुना देते हैं। भटकते भटकते दरवाज़ा मिल गया, दरवाज़ा है ये, लेकिन कहीं ना कहीं अटकाव हो जाता है और ये दरवाज़ा भी चूक जा। फिर घूमो, फिर घूमो, यह सिलसिला चलता रहता है। तो इसलिए यह ध्यान देना अनिवार्य है, आवश्यक है। शरीर भी मिल गया, भगवान की कृपा से सत्संग भी मिल गया, नहीं तो हम और आप यहाँ होते नहीं। सत्संग भी मिल गया, मनुष्य का शरीर भी मिल गया, थोड़ी रुचि भी जागृत हो गई। तो अब इसको ठंडा नहीं पड़ने देना चाहिए, इसको बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो फिर नुकसान होने वाला है। तो 3 ही प्रकार के तो फल हैं, अनिष्ट, इष्ट और मिश्र। हम लोग प्रारब्ध कर्म पर बात करते हैं ना, अभी गुरुकुल में इस पर चर्चा हुई। प्रारब्ध जो है उसको कर्म कहा जाता है ना, संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म।
लेकिन कभी आपने ध्यान दिया, प्रारब्ध कर्म नहीं होता, प्रारब्ध फल होता है। प्रारब्ध कर्म नहीं होता है, प्रारब्ध होता है फल। प्रारब्ध कोई कर्म भूमि नहीं है, प्रारब्ध है वो फल। और वो फल क्या है? प्राप्त परिस्थिति जो हमको जीवन में मिली है, उसी का नाम प्रारब्ध है। हम कहाँ पैदा हुए हैं, हमारे माता पिता कौन हैं, किस देश में पैदा हुए हैं, किस संस्कृति में पैदा हुए हैं, हमारे शरीर की रचना स्वास्थ्य कैसा है, ये सब किस पर निर्भर करता है? हमारे प्रारब्ध पर। तो प्रारब्ध कर्म कोटि का नहीं है, फल कोटि का है। ये हमको मिल गया। अब मिल जाने के बाद हमारे पास चॉइसेस हैं। और गोस्वामी जी की एक पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। पंक्ति देखिए क्या लिखी उन्होंने, पाई न जे परलोक समारा। यह साधन का धाम मोक्ष का द्वार तो है, लेकिन पाई न जे परलोक समारा, यह हमको मिला है, यह हमने पाया है। तो यह एक खूबसूरत उपहार है। हमारे गुरुदेव बोलते थे, यह शरीर, मन और बुद्धि भगवान के द्वारा तुमको दिया हुआ एक सुंदर उपहार है। अब तुम जाते समय इसको कैसा लौटाओगे, ये तुम्हारे ऊपर है। तो यह उपहार हमको प्राप्त हुआ है, इसका भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। कैसे उपयोग करें? बोले इसी पे तो चर्चा हो रही है। छोटी छोटी बातें हैं, उनको सीख के इस जीवन का उपयोग बड़े आराम से किया जा सकता है। तो हे अर्जुन, ये 3 प्रकार के फल हैं जो कि अत्यागियों को होते हैं, सन्यासियों को नहीं होते। थोड़ा फिर गंभीर हो जाओ भाई। भवति अत्यागी नाम, जिन्होंने कर्म के फल का त्याग नहीं किया उन्हीं को तो मिलेगा ना। और जिन्होंने कर्म के फल का ही त्याग कर दिया, अब बताओ उनको कौन से कर्म का फल मिलेगा? तो कितना बढ़िया बात, सुंदरता से भगवान बोले 3 प्रकार के फल हैं और ये मिलेंगे उनको जिनको फल की आकांक्षा है। तो फल की आकांक्षा है, तब उसी कर्म के अनुसार फिर हमको इष्ट अनिष्ट और मिश्र फल मिलते रहे। लेकिन अगर कर्म के फल का समर्पण हो जाए भगवान के चरणों में, तो फिर कोई फल मिलेगा? अच्छा बताओ, हमें कोई फल नहीं चाहिए? अगर कहीं गलती से भी सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दिए तो कोई शरीर वरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है। बोले शरीर पाने की अगर इच्छा हो तो कर्म के फल का त्याग कभी मत करना। नहीं, कर्म के फल का त्याग हुआ नहीं कि हमारे शरीरों की श्रृंखला रुकी, खत्म। लोग बड़े साधारण से, बड़े आराम से एक बात कह देते हैं, अरे हमको आने जाने की कोई चिंता नहीं है, लोक परलोक की मैं चिंता नहीं करता, यही जीवन है, इसी को ठीक करना है। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे स्वर्ग वगैरह कुछ नहीं चाहिए, लोक परलोक पर मेरा ध्यान नहीं है। अरे तुमको दिए ही कौन दे रहा है? हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। अरे तुमसे कहा किसी ने कि स्वर्ग ले लो? तो जब यह वाक्य कोई बोले तो समझना बड़ा सतही धरातल पर बोला गया वाक्य। इसकी पहचान बताता हूँ। जब आप कहो हमें जीने मरने की चिंता नहीं है, या मैं कहाँ जाऊँगा मुझे कोई फर्क पड़ता, नरक जाऊँगा स्वर्ग जाऊँगा मुझे कोई चिंता नहीं है। जब विदाई का समय आने लगे अथवा कोई बीमारी हो जाए और लगे कि प्राण संकट में हैं और आपके हाथ जुड़ जाएं डॉक्टर के सामने थोड़ा बचा लो, तब समझ लेना कि हमारा वो वाक्य बिल्कुल गलत था।
अगर लोक परलोक की चिंता नहीं है, उसका परिणाम ये कि हमको मरने और जीने की भी चिंता नहीं है। मृत्यु भी अगर सिर पर नाचने लगेगी तो आपके हाथ इसलिए नहीं जुड़ेंगे कि हमारी रक्षा कर लो। इतना बल पैदा हो जाएगा और मृत्यु का अतिक्रमण हो जाएगा। इसलिए ये बात बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि वाणी कभी निरर्थक नहीं जाती है। भगवान सब नोट करे रहेंगे और पूछेंगे, अच्छा बड़ा हल्ला मचा रहे थे तुम, लोक पर लोक कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से कभी जीवन को, अपने ही जीवन के अनुभवों का परीक्षण करें कि सच में क्या हमें लोक पर लोक नहीं चाहिए। जिसको लोक परलोक नहीं चाहिए उसको इस जीवन में किसी भी भिन्न परिस्थिति की इच्छा नहीं होगी। थोड़ा सा ध्यान चाहिए। आज मैं आज जिस परिस्थिति में हूँ और मेरे मन में ये इच्छा है कि मेरे आसपास दूसरी परिस्थिति होवे, इसी का नाम लोकांतर में गमन की इच्छा है। शरीर के बाद जो मिलेगा वो परिस्थिति का रूपांतरण ही होता है। आज मैं जहाँ हूँ, जैसा हूँ, मैं अगर बीमार हूँ तो मुझे स्वस्थ होने की भी इच्छा नहीं है। मैं अगर निर्धन हूँ और मुझे धनी होने की भी इच्छा नहीं है। मैं मूर्ख हूँ, मुझे विद्वान होने की भी इच्छा। जिसकी सारी इच्छाएं गिर जाती हैं उसकी लोक परलोक की इच्छा गिरती है। तो यहाँ तो हजारों इच्छाएं पाल के रखें और लोक परलोक और स्वर्ग को लात मारते रहें, इसको व्यभिचार बोलते हैं। क्योंकि लोक परलोक की चिंता नहीं है तो पाप करने का लाइसेंस मिल गया आपको। ये याद रखना। जिसको परलोक की चिंता खत्म हो जाती है वो फिर पाप करने से डरता नहीं। तो अधोगति में जाना तय है। इसलिए अगर कहीं मन में ये भाव हो, अरे किसने देखा है कौन कहाँ जाता है, आज तक कोई लौट के बताने तो आया नहीं कि वो कहाँ गया है। ये ख्याल अगर गहरा है मन में तो इसमें सुधार कर लीजिएगा। पक्का सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि जाना तो पड़ेगा ही। उसको कोई रोक सकता है नहीं, जाना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। और इसी जीवन में देख लें, अगर हमको वहाँ इतना नहीं समझ में आता, आज हमारे जीवन में जो परिस्थिति प्राप्त है वो अपने कारण से ही प्राप्त है। और जब उस कारण में हम सुधार कर लेते हैं तो इसी जीवन में हमको एक अच्छी परिस्थिति मिल जाती है। तो एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में गमन का नाम ही लोक से लोकांतर में गमन होता है। इस जीवन में अगर इच्छा है तो परलोक में भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए अर्जुन, त्रिविधा कर्मणः फलम, 3 तरह के ये फल हैं, इनसे उपराम हो जाओ। हमारे पूज्य गुरु जी आखिरी दिनों में बोलते थे और बड़े गंभीरता से बोले, जिस मुक्ति की गीता जी बात करती हैं वो तुमने कभी सोचा है तुम्हें सच में चाहिए? जिस मोक्ष की बात करते हैं शास्त्र, क्या हमें वो सच में वैसी ही मुक्ति चाहिए? तो मैं थोड़ा सावधान हुआ कि इतने वर्ष तक तो यही चर्चाएं होती रहीं, आज क्या कहना चाहते हैं गुरु जी। बहुत गंभीर थे उस दिन। बोले ऐसी मुक्ति का जरा कल्पना करके देखो कि तुम मिट गए और ऐसा मिटे कि दोबारा कभी इस ब्रह्मांड में तुम्हारा कोई अस्तित्व कभी सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसी मुक्ति चाहिए? भय होगा, मेरा अस्तित्व सदा सदा के लिए मिट गया। अगर मैं स्वर्ग में जाता हूँ तो मेरा अस्तित्व बना रहता है। मैं वैकुंठ में जाता हूँ, मेरा अस्तित्व बना रहता है। मैं साकेत में जाता हूँ, मेरा अस्तित्व बना रहता है। मैं भगवान का पार्षद बन जाता हूँ, मैं भगवान का भक्त बन जाता हूँ, मैं भगवान का आयुध बन जाता हूँ,
मैं भगवान के लोक में निवास करने लगता हूँ। ठीक, हमारे बड़े बड़े वेदांत के आचार्यों ने अद्वैत सिद्धि लिखी, जिन्होंने मधुसूदन सरस्वती जी ने, उन्होंने तक ये कह दिया कि मैं वृंदावन का सियार होना पसंद करूँगा, मुझे तुम्हारी मुक्ति नहीं चाहिए। जहाँ गोविंद गायें चराए हैं और गोपियों के साथ रमण किए, ग्वाल वालों के साथ खेले, यशोदा की गोद में आनंद लिए और सृष्टि के महा आनंद को ब्रज में मूर्तिमान कर दिया, अगर उस ब्रज की धूल बनने का भी मौका मिले तो मुझे वही चाहिए। मैं तुम्हारी ये मुक्ति चाहता नहीं हूँ। ये ईमानदारी की बात है। सुतीक्ष्ण मुनि जब भगवान से मिले ना, तो उन्होंने कहा, ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही भेद भगति बर लयो। राम जी ने कहा, अच्छा तुमको मुक्त करें? बोले ना ना ना, तुम अलग रहो और हम अलग रहेंगे। क्यों? बोले हम आपकी भक्ति करते रहेंगे और उसके रस में डूबे रहेंगे। तो ताते मुनि हरि लीन न भयो। लीन तो सबरी हुई थी, सबरी लीन हो गई। तो ये जो मुक्ति है, कभी इसकी कल्पना करके देखिएगा। अब मैं थोड़ी कठोरता से बोलने का साहस कर रहा हूँ। भगवान के लोक में निवास करना, एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में जाने की इच्छा है कि नहीं? परिस्थिति तो बदलना चाहते हैं। आज इस परिस्थिति से हम संतुष्ट नहीं हैं, तो हमने ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ले जाना चाहा। कहाँ? मैं अपने प्रियतम भगवान के साथ रहूँगा। लेकिन इसलिए लगा रहा हूँ, चर्चा सिद्धांत की है। यह एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में परिवर्तन है कि नहीं है? तो इच्छा तो परिस्थिति परिवर्तन की ही रही ना, वो दिव्य से दिव्य हो सकती है। गीता जी ऐसे परिवर्तन की बात नहीं करती हैं। ऐसी जगह ले जाना चाहती हैं गीता जी जहां हम हमेशा के लिए मिट जाएं। अब भाई ऐसी अगर मुक्ति चाहिए तो ऐसी गंभीर बातें सुनना, नहीं तो सो जाओ। और ऐसे प्रसंग जब आते हैं तो प्रायः लोग सो ही जाते हैं। नहीं भी सोते हैं तो दोनों कान स्ट्रेट लाइन खुल जाते हैं, इधर से इधर पार। मैं सिर्फ विनोद कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई जीवन की यही है। और आश्चर्य होगा ये जान के कि मिटने में जो सुख है, उस सुख का हमें पता ही नहीं है। बनने में झंझट है और मिटने में सुख है। ध्यान में क्या होता है? अच्छा, गहरी नींद में रोज आप मिटते हो कि नहीं मिटते हो? और सुख है कि नहीं है? जब गहरी नींद में हम जाते हैं तो रोज मिट जाते हैं और रोज मिटने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमसे कोई कहे भी कि नहीं नहीं, जरा ये भोग सामग्री आज उपलब्ध हुई है, इसको जरा पूरी रात एंजॉय कर ही लो, आज सो नहीं, तब भी आप बहुत कोशिश करने के बाद भी कहोगे अब सब हटाओ, अब मुझे सोने दो। सोने जब आप जा रहे हो तो आपको अपने अस्तित्व की भी खबर है क्या? पूरी तरह से हम रोज मिटते हैं और सुख में प्रवेश करते हैं। जो मिटना जानता है वो जीना जानता है। वो आनंद जो है वो कहीं लोक परलोक का आनंद नहीं है गीता जी का। जो मिटा सो पाया। कबीरदास जी ने कुछ ऐसा कहा है, जिसने खोया उसने पाया। ठीक है, तो अगर हम इस बात की तैयारी कर पाएं मिटने की, और वो कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं है, अपने को हटाने में जितना सुख है अच्छा, दुनिया में भी बड़ी मज़ेदार बात है, जहाँ आप अपने को हटा देते हो वहाँ दूसरे लोग भी सुखी हो जाते हैं, नहीं? और जहाँ आप छाती पे चढ़े रहो वहाँ दूसरे भी कहते हैं यार ये कब टरकेंगे।
थोड़ा हटें तो सांस आए। तो हमारी उपस्थिति को कौन बर्दाश्त कर रहा है? ना परिवार बर्दाश्त करता है, न मित्र बर्दाश्त करता है। आप अपने प्रिय मित्र के सामने भी अपनी उपस्थिति का एहसास बार बार कराओ, थोड़ी देर में वो भी बोर हो जाएगा। ठीक है? अपनी उपस्थिति का एहसास माने मैं कुछ हूँ। अपने गुणों की महिमा का वर्णन आप करो या अपने हाव भाव से दिखाते रहो, तो थोड़ी ही देर में आपसे आपका प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी आपसे बोर हो जाएगा। सुख कहाँ मिलता है? जहाँ हम अपने को मिटाते हैं और सामने वाला हमारे लिए अपने को मिटाता है, वहीं अंतरंग संबंध बनता है कि नहीं बनता? सबसे अंतरंग संबंध वहीं बनता है जहाँ मुझे अपने आप को प्रकट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे क्लोज इंटीमेट रिलेशनशिप है और वो मित्रों की होती है, क्योंकि दो मित्रों का संबंध ऐसा है जहाँ कोई एक दूसरे से कुछ भी छिपाने की ज़रूरत महसूस नहीं करता, माने मिट जाना चाहता है। तो जब हम अपने अंतरात्मा के सामने खड़े होते हैं, उस परमात्मा के सामने खड़े होते हैं, और भगवान एक ही बात कहते हैं, तुम अपने को हटा के खड़े हो। हम कुछ बन के खड़े हो जाते हैं। कभी सदाचारी बन के खड़े हो गए, कभी संयमी बन के खड़े हो गए, कभी पंडित बन के खड़े हो गए, अरे कभी भक्त बन के खड़े हो गए। मैं आपका भक्त और आप हमारे भगवान। ठीक है, संबंध बहुत सुंदर संबंध है। भगवान कहते हैं ये दूरी भी हटा दो। 12वें अध्याय का थोड़ा अनुशीलन कीजिएगा, जहाँ अर्जुन ने यह प्रश्न पूछा है और भगवान ने बड़ी सुंदरता से उत्तर दिया है। भगवान को मेरा कहना ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अपने मैं को हटा के भगवान से एक रूप हो जाना उससे भी बड़ी बात है। और ये समाधान आपको 12वें अध्याय में मिलेगा। तो भगवान अपने को मेरा कहलाना भी पसंद करते हूँ। ये कुछ गंभीर सी प्यारी प्यारी सी गीता जी की बातें हैं, बीच बीच में आती रहेंगी। हम सिर्फ ध्यान दिलाना चाहते हैं, शास्त्र का जो गांधीर्य होता है वो सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि इसकी वजह से वो श्रेष्ठ हो जाएगा, नहीं। गांधीर्य होता है उसके अर्थ में गांधीर्य होता है। कोई बात बड़ी कठिन भाषा में बोल दी जाए तो वो अच्छी हो गई, ये ज़रूरी नहीं है। गंभीरता एक अलग चीज़ होती है। तो भगवान की वाणी का जो गांधीर्य है वो उनकी वाणी के अर्थ को सही सही समझने से खिलता है, और बड़े प्यार से धीरे धीरे अपनी बात भगवान अर्जुन के हृदय में उतार देते हैं। अस्तु नारायण। थोड़ा तो आज का विषय ये है, विषय ऐसा रहा, प्रश्न उठा था त्याग और संन्यास का, उसका अंतर भगवान ने स्पष्ट किया। त्यागी किसको कहते हैं और सन्यासी किसको कहते हैं। फिर त्याग की दोष का वर्णन किया अगर गलत तरीके से हो रहा है, त्याग की महिमा का वर्णन किया अगर सही तरीके से हो रहा है, और जब त्याग सही तरीके से हुआ तब उसका जीवन का स्वरूप क्या बनेगा, उस पर आज चर्चा हुई है। तो अगर हम परमात्मा के लिए थोड़ा थोड़ा भी जीना शुरू हो जाएंगे तो ये पक्का वादा है भगवान का कि जीवन में प्रकाश आना ही आना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो मैं सिर्फ इतना निवेदन करूँगा कि जीवन में जितने भी सत्कर्म हैं, स्वधर्म हैं, सदाचार हैं, नियम हैं, वो हम भगवान से अलग होके उनके कर्ता बन के ना करें। हर एक कर्म को पुष्प बना के भावना के थाली में सजा के
और भगवान को चढ़ाते। थोड़े ही दिन में जो हृदय की शांति है, जो आह्लाद है, जो आनंद है, उसका दर्शन हम लोगों को होने लगता है। इसी दृष्टि से गीता का हम लोग स्वाध्याय करते रहेंगे। तो आने वाले 2 दिवसों में कुछ भगवत प्रेरणा से और चर्चा होगी। अभी नाम संकीर्तन 2 मिनट करते हैं और फिर आरती करते हैं। ओम